नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज आदरणीय आशा भोसले के विषय में 25 रोचक जानकारियां भाई रवि रंगारी के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। उन्हें धन्यवाद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आदरणीय आशा भोसले जी के विषय में 25 रोचक जानकारियां। आशा भोसले जी का जन्म 8 सितंबर 1933 में सांगली में हुआ था। 8 सितंबर 1933 को जन्मी आशा भोसले ने 1943 से अपना कैरियर शुरू किया और तब से वे अब तक लगातार गीत गाना गा रही हैं। हिंदी फिल्मों में उन्होंने गायन की शुरुआत 1948 में रिलीज हुई फिल्म चुनरिया से की थी। हंसराज बहल के संगीत निर्देशन में उन्होंने सावन आया गीत गाया था। बताया जाता है कि आशा ने 1000 से भी अधिक फिल्मों में गाने गाए हैं। वर्ष 2006 में आशा जी ने कहा था कि उन्होंने 12,000 से भी अधिक गाने गाए हैं। गिनीज बुक के हिसाब से आशा जी सबसे अधिक गाने गाने वाली महिला हैं। भारत सरकार के द्वारा आशा जी को दादा साहेब फाल्के और पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आशा भोसले जी ने एक फिल्म माई में अभिनय भी किया था। उनकी अदाकारी के लिए उनकी बेहद प्रशंसा भी हुई थी। आशा जी के अनुसार शुरुआती दौर में गीता बाली, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर जैसे बड़े नाम गायकी की दुनिया में छाए हुए थे। ऐसे में आशा ताई के हिस्से में इनके द्वारा छोड़े गए गाने ही आया करते थे। आशा जी को दूसरे दर्जे की फिल्मों की गायिका समझा जाता था। वैम्प या सह नायिकाओं पर फिल्माए गए गाने ही आशा जी को गाने के लिए दिया जाता रहा है। 16 वर्ष की उम्र में आशा जी ने 31 साल के गणपत राव भोसले के साथ शादी कर ली थी। गणपत राव लता मंगेशकर के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे। इस शादी के लता सहित पूरा मंगेशकर परिवार खिलाफ था, लेकिन आशा जी ने एक नहीं सुनी। इससे लता और आशा के संबंधों में खटास भी आ गई थी और वर्षों तक दोनों में बोलचाल भी बंद रही। गणपत राव से के साथ आशा ताई को 3 बच्चे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम हेमंत है, जो पायलट थे। बाद में संगीत निर्देशक के रूप में ही हेमंत ने कुछ फिल्मों की संगीत निर्देशन का काम भी किया। बेटी वर्षा अखबारों के लिए लिखती थी। छोटा बेटा आनंद ने बिजनेस और फिल्म निर्देशन की पढ़ाई की और वे आशा का कैरियर संभालते हैं। आशा ताई की बेटी वर्षा ने 56 वर्ष की आयु में 2012 में आत्महत्या कर ली थी। महान संगीतकार राहुल देव बर्मन के साथ आशा ने दूसरी शादी की, जो उनसे 6 साल छोटे थे। यह आरडी की भी दूसरी शादी थी। आशा भोसले गायकी के अलावा खाना बनाने में भी सिद्ध हस्त हैं। बॉलीवुड में ऐसी कई सेलिब्रिटी हैं जो आशा ताई से अक्सर कढ़ाई गोश्त और बिरयानी की डिमांड करते रहते हैं। आशा ताई ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर गायकी में उनका कैरियर उड़ान नहीं लेता तो वे एक बेहद सफल कुक अवश्य बन जाती।
आशा भोसले का रेस्टोरेंट बिजनेस जबरदस्त है। उनके दुबई और कुवैत में आसाज नाम के रेस्टोरेंट भी हैं, जहां पारंपरिक उत्तरी पश्चिमी भारतीय खाना विशेष रूप से उपलब्ध किया जाता है। उनके रेस्टोरेंट आबू धाबी, दोहा, बहरीन में भी उपलब्ध है। रेस्टोरेंट के खाने और सजावट में आशा ताई का जबरदस्त दखल है। उन्होंने शेफ्स को लगभग 6 महीने तक ट्रेनिंग भी दी है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुक रसेल स्कॉट ने आशा ब्रांड के राइट्स ब्रिटेन के लिए खरीदे हैं। उनकी योजना के अनुसार आशा नाम के 40 रेस्टोरेंट 5 वर्ष के दौरान खोले जाएंगे। बचपन में आशा जी अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के बहुत नजदीक थीं। लता जी अपने साथ आशा जी को भी स्कूल ले जाया करती थीं। एक दिन जब शिक्षक ने एक फीस में 2 को पढ़ाने में मना कर दिया तो लता ने पढ़ाई छोड़ दी थी। ब्रिटेन के अल्टरनेटिव रॉक बैंड ने गाना ब्रिमफुल ऑफ आशा 1997 में रिलीज किया था। आशा भोसले को डेडिकेट किया गया यह गाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिट साबित हुआ। आशा जी को 18 बार फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने 7 बार इसे जीता। 1979 में फिल्म फेयर जीतने के बाद आशा जी ने इसके लिए उन्हें नॉमिनेट करने से यह कहकर मना कर दिया कि नई प्रतिभाओं को मौका मिलना चाहिए। आशा जी को 2001 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड से भी नवाजा गया था। अदनान सामी जब 10 साल के थे तब आशा ताई ने उन्हें गायकी में कैरियर बनाने की सलाह भी दी थी। आशा भोसले एक महान गायिका होने के अलावा बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। वह लता मंगेशकर और गुलाम अली की आवाज में गा सकती हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।